गाय नहीं मिले इनको रोड पे, और पहली रोटी गाय की, और वो गाय नहीं मिले तो रोटी किसको दे? अब कह भी नहीं सकते कि पड़ोसन के खिला दे, है? अब बोले सो तो पूछा उसने करे क्या? मैंने कहा माँ एक काम करो बस, तुम पहली रोटी गाय की बनाती हो ना, उसकी जगह पर मत बनाओ, प्रयास करना जब 1 महीने की रोटी एक बनती है 1 दिन की, तो कितना आटा लगता है, उतना आटा एकत्रित करना, और तभी किसी भूखे को उसका भोजन बनाकर खिला देना, उतना ही पुण्य तेरे खाते में आ जाएगा, उतना पुण्य आ जाएगा। पर भूखे से मतलब ये मत रखना कहीं आज के जमाने में किसी भिखारी को रोटी दो तो लेता ही नहीं साहब, उसको तो कुछ भी दो ना तो लेता ही नहीं, उसको तो पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लेगा और शाम को जाकर मदिरालय में, वैश्यवृत्ति में, जुए में उस धन को लगा देगा। इसलिए पहले की कथा में भी कहा, फिर कहते हैं गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना। गाय देने से पहले विचार करो कि जिस ब्राह्मण को दे रहे हैं वो संभाल कर रख रहा है, अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, नहीं तो मालूम पड़े गाय दूध देना बंद कर दे, वो बेच दे, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली जाए, और जब कसाई उस गाय को काटे तो जिसने दान करा उसको दोष लगेगा। बेटी का विवाह करने से पहले 50 बार विचार करो, जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हो ये अच्छा है नहीं है, खाने पीने में तो नहीं है, परिवार कैसा है, भले ज्यादा करोड़पति का घर नहीं देखना, पर लड़का ऐसा देखना जो अपनी बेटी को आनंद में रख सके, मीठी वाणी बोल सके। कहीं का भेरू मत ढूंढ लेना, ये तो आफत हो जाए। श्रेष्ठ ढूंढो, कन्यादान करोगे, और अगर बेटी को दुख होगा तो बेटी जितना रोगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। कई बेटियां अगर दुखी होती है तो माँ बाप ही तो रोते हैं, कौन रोता है? सब माता पिता को रोना पड़ता है, कहाँ बेटी का भाग्य फोड़ दिया, कहाँ बेटी को दे दिया, बताओ, तो माता पिता को रोना पड़ेगा। उसी तरह लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत देना जो शाम को जाकर मदिरा पान में लगा दे, वेश्यावृत्ति में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, ऐसे को तुम धन मत देना। अगर पैसा दे भी रहे हो किसी के कटोरे में तो ऐसी जगह देना तुम्हें देखकर संतुष्टि हो कि मैंने पैसा दिया था तो उसने रोटी खा ली, मैंने पैसा दिया था तो उसने सत्कर्म में लगा दिया, मैंने पैसा दिया था तो अच्छी जगह पर लगा, कहीं गलत जगह पर ना लग जाए, उसका भान तुम्हें करना है, उसका स्मरण तुम्हें करना है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। रहा था और उस पिशाच की दृष्टि पड़ी। बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। पीछे पीछे वो पिशाच जाने लगा और पीछे पीछे जाता जाता कपर्दी जी ने एकदम पलट कर देखा तो पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पीछे आ रहे हो? कौन हो तुम जो मेरे पीछे आ रहे हो? कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, पूर्व में मैं ब्राह्मण था, एक बेलपत्र का मैंने अपमान कर दिया, उस अपमान के कारणवश मेरी पिशाच की योनि पड़ गई और मैं भटक रहा हूँ, मेरे उद्धार नहीं हो रहा। आप मेरे उद्धार का कोई कारण, कोई उपाय बताओ।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर अगर तो छड़ीना मैं कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे, और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन, कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य, और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा, एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर आपके पति भी साथ में आए हैं तो वो भी आ सकते हैं। मेरा नाम रेखा सुदाम निकालजे, मैं छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति वॉचमैनी की नौकरी करते हैं, कुछ घर का ठीक से गुजारा भी नहीं चलता। 8,000 रुपये उनको किराया प्राप्त होता है, मिलता है। मेरे छोटे से घर में मेरे पति और 3 बेटे रहते हैं। लड़कों की पढ़ाई भी चल रही है। इसी बीच में अचानक से मेरे पति की दोनों आंखें की रोशनी चली गई। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता था। बहुत से डॉक्टरों का इलाज करवाया। 7 महीने तक हम लोग डॉक्टरों के पास जाते रहे, पर उनकी आंखें ठीक नहीं। मेरे पति की शुगर बीपी ज़्यादा होने के कारणवश डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी रोशनी चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, वो वापस नहीं आएगी। घर का खर्चा उठाने वाला कोई नहीं। मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे, निराश से हो गए। 1 साल तक आंखें नहीं, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आंखों की रोशनी गए हुए, पर रोशनी का पता नहीं, कुछ दिखता ही नहीं। घर कैसे चले? बाबा के भरोसे चल रहा था। हम बाबा पर भरोसा कर कर, किसी बहन ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारे पति की आंखें अभी अभी गई है तो तुम एक काम करो, किसी पंडाल में बैठकर एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। हम लोग बाबा पर भरोसा कर कर पैठण के पास में जहां कथा हो रही थी वहीं पर हम लोग पहुंच गए और पंडाल में जाकर बाबा जी की कथा सुनो। मेरे पति को बाबा जी पर भरोसा हो गया और हम लोग कथा सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव वो देता है। हम लोग पंडाल में बैठकर कथा सुनकर चले गए। वहाँ की मिट्टी को अपने पति को कहा कि उसको सिर पर लगाओ। पति ने सिर पर लगाया। बाबा से प्रार्थना कर कर हम चले गए। फिर हम वहाँ से अपने घर पहुँचे। घर जाने के बाद कुछ ही समय निकला और पति को एक ठोकर लगी। ठोकर लगने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे पति की दोनों आंखें वापिस आ गई। बाबा की कृपा से आज मेरा पति वापिस देखने लगा,
मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव